हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी आयुर्वेदिक कोच और आज हम बात करेंगे एंजाइटी को एक्सप्रेस करने की पावर के बारे में। आयुर्वेद में कहा गया है मनः प्रशमनम, यानी मन की शांति स्वास्थ्य की नींव है। जब हम अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस करते हैं तभी हम उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो आइए पहले कुछ लंबी गहरी सांसें लेते हैं और समझते हैं कैसे हम अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्लोज योर आईज, अपनी स्पाइन को सीधा करें और मेरे साथ सांस लें। पहली बार गहरी डीप सांस भरें, नाक से पेट तक हवा को जाने दीजिए और फिर धीरे धीरे मुंह से सारा स्ट्रेस बाहर निकाल दीजिए। जब आप ऐसे गहरी सांस छोड़ेंगे तो आप देखेंगे आप स्ट्रेस बाहर रिलीज कर रहे हैं। एक बार फिर प्राण ऊर्जा भरें और सारा तनाव छोड़ दें। और जब आप तीसरी बार करें तो फिर पूरे अपने लंग्स को पूरा डीप, जितना गहरा तक सांस ले सकते हैं उतना भरें और फिर धीरे 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 पूरी तरह खाली करते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। वेरी नाइस। नाउ यू कैन ओपन योर आईज। जी हाँ, अब बात करते हैं एंग्जाइटी को कैसे व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने की शक्ति, यानी देखिए आयुर्वेद में कहते हैं कि आम, जैसे हम टॉक्सिन्स की बात करते हैं, तो जब आम हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं तो हमारे मन में जमी भावनाएं भी उसी तरीके से जम जाती हैं। लेकिन जब हम एंग्जायटी और भय को अंदर दबाए रखते हैं तो वो मानसिक टॉक्सिन्स बन जाते हैं, यानी मेंटल टॉक्सिन्स, और हमारे वात दोष को बिगाड़ते हैं, मन को अस्थिर करते हैं, नींद को खराब करते हैं, डाइजेशन को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हम अपनी चिंता को व्यक्त करते हैं, चाहे लिखकर, चाहे किसी फ्रेंड से बात करके, चाहे खुद से जोर जोर से बोलकर, उस समय अपने फियर को रिलीज कर देते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें नए तरीके से प्रोसेस करता है। हमारा उस डर के प्रति रिएक्शन चेंज हो जाता है और फिर हमारा बिहेवियर भी बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मकड़ी से डर लगता है तो आप इस डर को नकारते हैं, मुझे नहीं डर लगता, तो डर बना ही रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस कर दें, हाँ लगता है मुझे मकड़ी से डर, मुझे लगता है वो मुझे काट लेगी, मुझे उसके पैरों को देखकर कुछ बुरा लगता है, घबराहट होती है, जस्ट एक्सप्रेस इट, देन यू आर वेरी नियर टू दैट फियर। और जब कोई चीज करीब आएगी ऐसे, तो आपको कम डरावनी लगेगी और ऐसे आप किसी भी तरीके की एंग्जाइटी पर काबू पा सकते हैं। चाहे आपको एग्जाम्स में घबराहट होती हो, चाहे कहीं किसी भीड़ के सामने बोलना है, बस खुद को एक्सप्रेस करना फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप होता है। नाउ अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक प्रैक्टिस करते हैं। आई वॉन्ट यू थिंक अबाउट अ टाइम जब आपको रिसेंटली कोई ऐसा एंग्जाइटी अटैक हुआ हो, कोई एंग्जाइटी फील हुई हो, मे बी एनी सिचुएशन, इट कैन बी अ स्मॉल और अ बिगर वन। रिमेंबर द फीलिंग यू हैड। हाउ वर यू फीलिंग? आपकी सांसें तेज हो गई थी क्या? क्या दिल जोर से धड़क रहा था? क्या पेट में कुछ गुड़गुड़ हुआ, या कोई सीने में भारीपन, या कोई कंधे या गर्दन में तनाव? इनमें से एक भी कोई सिम्टम हुआ हो तो जब आप अब उस फीलिंग को सोचेंगे, उस सिचुएशन को सोचेंगे, तो शायद वो सिम्पटम्स दोबारा आए। तो सोचिए उस पल में आपको कैसा लगा था, याद कीजिए, महसूस कीजिए और आप ये सोचिए, उस थॉट को ऊपर लाइए, अंदर दबाइए नहीं। क्या महसूस हुआ था मुझे? क्या डर था मुझे? क्या ऐसे विचार थे जो मेरे मन में चल रहे थे? कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई कुछ क्रिटिसाइज नहीं करना, जस्ट एक्सप्रेस करना है। इफ यू हैव पेन एंड पेपर, जस्ट राइट डाउन। If not, then speak out. Speak out orally or speak out in your heart or mind. I give you a minute. Do that. या फिर अकेले साइलेंस में बैठकर कभी से कीजिए और उसके बाद लंबी गहरी सांस लें और उस स्ट्रेस को, उस तनाव को बिल्कुल वैसे ही निकाल दें जैसे मैंने शुरू में वीडियो में आपको समझाया। आयुर्वेद कहता है सत्व, यानी मन की शुद्धता और स्पष्टता को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अपनी भावनाओं को दबाएंगे तो तमस और रजस बढ़ेंगे, अंधकार बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी। पर जब हम उसे एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा मन क्लीन होगा, मेंटल क्लिनजिंग। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्ट्रेस को लिखें या बोलें, उन्हें एक फिजिकल फॉर्म दें। एंड व्हेन यू डू दैट, दे डोंट रिमेन इन योर माइंड, दे कम आउट। और जब वो बाहर आ जाते हैं, यू कैन सी देम ऑब्जेक्टिवली, यू कैन अंडरस्टैंड, ओह दैट्स माई फियर, दैट्स माई स्ट्रेस। और अब आप अपने
व्यवहार को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप अपनी एंग्जायटी पर शक्ति यानी पावर प्राप्त कर सकते हैं, कंट्रोलर बन जाते हैं, यू नो मोर अ विक्टिम। और अपने मन को यू डोंट हैव टू एनी गिव एनी सफाई, ये आपका डिटॉक्स है अपने मन के लिए। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ही मेंटल डिटॉक्स है। और फिर एफर्मेशंस करें, जिसे हम कहते हैं संकल्प करें। संकल्प करें मेरे साथ और दोहराएं मेरे साथ जो मैं कहने वाली हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास अपनी भावनाओं पर कंट्रोल है, शक्ति है अपनी भावनाओं पर। और उसके बाद फिर रिपीट करें कि मैं स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त करने के लिए तैयार हूँ और मेरा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल है। When you affirm yourself, you realize that yes, I do have control on myself. Lovely. Take a deep breath. Fold your hands और say to yourself, मैं शांत हूँ, मैं संतुलित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एंग्जाइटी को व्यक्त करना और उस पर पावर पाना। और उसका पहला स्टेप है लिखना, एक्सप्रेस करना, शेयर करना। यही डिटॉक्स है कि हम क्या महसूस करते हैं उसे बिना क्रिटिसाइज किए एक्सप्रेस कर दें और फिर अपने बिहेवियर को चेंज करें। आयुर्वेद का मूल मंत्र है शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर रोगों का घर बन सकता है अगर मन स्वस्थ ना हो। इसीलिए मन की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। तो आज से शुरू कीजिए रोज 5 मिनट अपनी एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए। जर्नलिंग करें, खुद से बातें करें, दोस्तों से बातें करें। जस्ट डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ओम शांति शांति। नमस्कार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाती रहूं। नमस्कार।